अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस चैनल के ऊपर जर्मन लैंग्वेज के तमाम कोर्सेज A1, A2 और B1 जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज सीख रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि कुछ जो कोई अपडेट हुई है जो इस साल, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं, ठीक है, ताकि जो जर्मनी में रहते हैं या जर्मनी से बाहर रहते हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। वैसे तो ये कुछ दिन पहले की खबर है, लेकिन मैंने कहा चलें आपके साथ मज़ीद आपको इसको अपडेट कर दिया जाए। ख़ास तौर पे ये मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा कि जो वर्क वीज़ा पे जर्मनी आना चाहते हैं। यहाँ पे ये बात हकीकत है, मैं खुद जहाँ जर्मनी में होता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जर्मनी में जो मैन पावर है उसकी बहुत कमी है। उनको मैं अपनी मैन पावर पूरा करने के लिए यहाँ पे इनको लोगों की ज़रूरत है, उनको वर्क के लिए बंदे चाहिए। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। तो इसलिए आपके पास उन तमाम लोगों के पास है, अगर आप डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप हाई लेवल की, मतलब कि आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, अगर लो लेवल पे भी अगर देखा जाए तो ड्राइवर्स की भी इनको ज़रूरत है, या इस तरह और जो भी मेडिकल स्टाफ में जैसे आप चले जाए, करंकन फ्लीगर जिसे हम कहते हैं, करंकन श्वेस्टर हो गए, नर्स हो गए, मेल नर्स, फीमेल नर्स की भी उनको बेहद ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा भी बेशुमार शोबे हैं जो कि आप जाके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनको किस किस शोबे में ज़रूरत है। लेकिन ये चंद दिन पहले की भी बात, जो लेटेस्ट अपडेट हुई है, वो मैं आपके साथ जो वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कम से कम मैंने जैसे बताया 3 से 4 लाख हर साल इनको बंदा यहाँ पे चाहिए अपनी मैन पावर को जो है इस कमी को पूरा करने के लिए। इसलिए आपको इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, फिर भी आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी बहुत यहाँ पे इन्होंने मतलब कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं स्टडी वीज़े के लिए, ठीक है। जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करें और आप यहाँ पे जर्मनी आ सकते हैं और आप यहाँ पे अपना एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकते हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। और दूसरी बात जहाँ पे मैं जो लेटेस्ट अपडेट हुई है, ये सार अब आप पहले तो बहुत टाइम लगता था ना कि आप एम्बेसी में जाएं, अपनी चीज़ें वगैरह जमा करें। अब ये सारा सिस्टम इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, ऑनलाइन, ठीक है। आपको कहीं पे वेटिंग लिस्ट में लिखा हुआ है कि आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि आप कब लिस्ट भेजें, आपकी फाइल तैयार है, आप खुद घर बैठे उनका मतलब कि आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं ना। समझा रही बात आपको। दूसरा जो सिस्टम है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो मतलब कि ऑफिस में जाके फाइल जमा कराने के वो कह रहे हैं वो टोटली खत्म हो चुका है। अब आप अपनी तमाम जो बेवेरबुंगन है, बेवेरबुंग का मतलब है कि अपनी दरख्वास्त जो है, आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो डिजिटल काउंसलर यानी सर्विस पोर्टल पर जमा आपको करनी होगी, ठीक है। ये तो बहुत आसान हो गया है, बहुत ही आसान हो गया है माय डियर ब्रदर है। यानी नीचे लिखा हुआ है, यानी कि आपको VFS यानी सफारत खाने में, ठीक है, पुराना अपॉइंटमेंट सिस्टम इस्तेमाल नहीं करना। यानी अपॉइंटमेंट का मतलब होता है कि आपको टर्मीन यानी कि लेनी है तो आपको वो पुराना सिस्टम इस्तेमाल नहीं करना। अब आपने सिर्फ ऑनलाइन, सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है, तो आपको सब कुछ डिजिटल तौर पर ये करना होगा सिर्फ, सिंपली है, सही है। उसके अलावा जर्मनी ने EU ब्लू कार्ड के लिए तनख्वाहों की नई ज़रूरियात रखी हैं। आमतौर पर मुलाजमत कम से कम 48,300 यूरो। कितने? 48,300 यूरो। अच्छा, अब इधर भी बात सुने, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये जो है ना, हाई डिमांड है इनकी। जैसे इंजीनियरिंग होगी, IT होगी, है, या मेडिकल का जो शोबा हो गया, या साइंस वगैरह के शोबे में है, उसमें मतलब कि ये इन्होंने रखी है एवरेज सालाना, ठीक है, जो कि नीचे 43,000 भी लिखी हुई है, 43,759 इस तरह करके ना, ये दो तरह लिखी हुई हैं। चलें, अगर 43,000 भी हो सालाना तो मतलब कर लें 12 या 36, यानी कि 4,000 एक महीने में आप कमा सकता है बंदा, अगर इसके मुताबिक अगर ये जो नया है, ठीक है। हर शोबे में नहीं होगा, हर शोबे में ऐसा नहीं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, या IT हो गया, या साइंस के कुछ शोबों में उधर आपको एक अच्छी सैलरी वहाँ पे आपको मिल सकती है ना, वो ठीक है ये। लेकिन जो दूसरे हैं, ठीक है, मैं अगर उनको भी बात करूं, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे अगर आप एज अ ड्राइवर जहाँ पे जॉब करते हैं ना, फिर भी कम से कम 2-3 हज़ार रुपये बंदा बड़े आराम से निकाल लेता है, आराम से। मैं ये आपको बड़े कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे अंदाज़ा है ना कि मैं खुद यहाँ पे जॉब्स करता रहा हूँ, कि यहाँ पे जर्मनी में बंदा 2 से 3 हज़ार यूरो आराम से निकाल सकता है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि नए असूल काम के दौरान दूसरे काम की इजाज़त बढ़ गई है। यानी कि नया असूल ये कि अब काम के दौरान अगर आप एक काम कर रहे हैं तो आपके पास टाइम बच जाता है कि आप एक छोटी
मिनी जॉब जिसे हम कहते हैं, एक फुल टाइम जॉब होती है, एक मिनी जॉब भी अगर आप करना चाहें तो उसके जो कवानीन है उसमें भी इन्होंने तब्दीली की है ना, वो भी आप कर सकते हैं। जर्मनी ने नई कवानीन तब्दीली की है, मसलन क्वालिफिकेशन प्रोग्राम्स, तरबीती प्रोग्राम में काम की इजाजत हफ्ते में 20 घंटे तक होगी। पहले ये कम थी। मतलब आप यहाँ पे कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे, तो आपको ट्रेनिंग के साथ साथ आपको काम करने की अभी हफ्ते में 20 घंटे आप काम कर सकते हैं और अपने रोजगार कमा सकते हैं। ये भी काम तलाश करने वालों के लिए हमायत बढ़ाती है इसमें है। ओके, सही है। तो 1 जनवरी 2025 से जर्मनी में काम के माहदों को डिजिटल दस्तखत के साथ भी कानूनी हैसियत दी गई है। ठीक है, आपके जो दस्तखत होंगे वो भी अब डिजिटल होंगे, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होगी। समझा रही है ना। जर्मनी को आगे लिखा है, जर्मनी को हजारों हुनरमंद कारकुनों की जरूरत है। ठीक है, जिस तरह मैंने शुरू में बताया, जर्मनी में तकरीबन हर साल जो 4 लाख जो है हुनरमंद गैर मुल्की कारकुन हर साल चाहता है, ताकि शोबा जाति जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। इस वजह से नए वीज़ा निज़ाम और जो ब्लू कार्ड है या जॉब सीकर है, ठीक है, वो ये या ऑनलाइन जो सिस्टम है उसको मुतारफ करवाया गया ताकि लोग जल्द अज जल्द वीज़ा हासिल कर सके और अपना यहाँ पे आके काम कर सके। समझा रही बात आपको माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, ठीक है। तो ये अपडेट थी। ठीक है, ओके। इसलिए अब आपको दूसरा जो फैमिली रीयूनियन वीज़ा है उसकी भी आपको पता ही होगा कि जो यहाँ पे फैमिली रीयूनियन है, यानी कि हस्बैंड या वाइफ यहाँ पे हैं, वो अपनी फैमिली को यानी बीवी और बच्चों को अपने स्पॉन्सर करना है, तो उसके लिए भी जो अब अपॉइंटमेंट है वो ऑनलाइन कर दी गई है ना। तो वो ऑनलाइन अब आप उसमें मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं। क्या ख्याल है? तो मेरे ख्याल से अगर जो ये आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मेरे ख्याल से एक मौका है, तो आप लोगों को इससे भरपूर जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। हाँ, अब आके बात एक रहती है लैंग्वेज की, कि अगर आपको लैंग्वेज की कमी है या लैंग्वेज की ज़रूरत है तो वो आप कैसे पूरा कर सकते हैं। उसमें मोस्टली समटाइम आपको B1 की जो है ना वो ज़रूरत होती है। A1 या आपको पता है ये 3 लेवल है जर्मन लैंग्वेज के, A1 है, फिर A2 है, फिर B1 है। तो जर्मन लैंग्वेज के ये लेवल्स हैं जो कि मोस्टली जो है B1 की रिक्वायरमेंट होती है ना, कि B1 आप करके आए। ठीक है, तो B1 आप कर सकते हैं। ठीक है, जो पाकिस्तान में भी बहुत सारे इदारे हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल के ऊपर भी हमने B1 के बहुत सारे कोर्सेज अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट में चले जाएं। ठीक है, वहाँ पे भी आपको तमाम जो ये लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं A1 से लेके B1 तक आपको बहुत मतलब कि आसान तरीके के साथ ग्रामर के साथ अपलोड किए गए हैं। हाँ, ठीक है, और डेली भी हम अपलोड करते हैं। ठीक है, ओके। आज ये लेसन हमने थोड़ा सा वीडियो से हटके, अपने लेसन से हटके इसलिए बनाया है ताकि आपको जो है जो लेटेस्ट अपडेट है, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो भी हमारे थ्रू जो है वो आपको मिलती रहे, ताकि आप उससे जो है फ़ायदा उठा सकें, भरपूर फ़ायदा उठा सकें। क्या ख्याल है? तो इसलिए ठीक है, मैं उन तमाम बहन भाइयों को इसमें मोटिवेशन दूंगा, उनको करेज करूंगा कि अगर वो इससे भरपूर फ़ायदा, उनके पास क्वालिफिकेशन है, वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे उनको जर्मनी में आके अपना, हाँ एक बात रहेगी साथियों, ठीक है, अगर आप इस सूरत में अगर आप अकेले आते हैं, बाद में आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, फर्ज करें आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ महीनों के बाद या 6 महीने के बाद मेरे ख्याल से, उसके बाद फिर आपने उनको शो करना था कि अभी आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ को मतलब कि एक अच्छे सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में आपकी बीवी हैं, बच्चे, मैंने तो बल्कि यहाँ तक सुना है कि अब आप अपने पेरेंट्स को भी हैं, अपने माँ जो वालिदैन हैं उनको भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है, तो जर्मनी में ये अब जो वीज़ा जो है मतलब कि हसूल या चीज़ें बहुत आसान कर दी गई हैं, तो मेरे ख्याल से इससे हर एक को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, जर्मनी अगर देखा जाए तो एक मईशत के लिहाज से एक बड़ा मजबूत मुल्क है। ठीक है, एक मजबूत कंट्री है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे ममालिक के मुकाबले में यहाँ पे ज़्यादा हैं। ठीक है, लोगों को यहाँ पे रोज़गार के मौके ज़्यादा मैसर हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप देर ना करें और इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो लैंग्वेज की मैंने जैसे बात की, उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सीख सकते हैं, हमारे चैनल के ऊपर भी सीख सकते हैं। हमारे चैनल को आप फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उसमें भी आपको जो लेसन्स हैं, जो आपको रहनुमाई है लैंग्वेज की वजह से, वो आपको मुकम्मल मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिए और आबाद रहिए, और अब टेक केयर है। सी यू वेरी सून विद द न्यू लेसन।